नमस्कार साथियों, आप सभी का भावेश मैथ्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुजों के बारे में। और आप लोगों की जानकारी में होगा कि इसके पहले हम लोग त्रिभुजों के अंदर समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज यानी विशेष प्रकार के त्रिभुजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अभी इस क्लास के अंदर हमारी जो बातचीत होगी वो त्रिभुजों के लिए होगी, यानी यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं वो सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि समबाहु त्रिभुज एक विशेष प्रकार की स्थिति की बात करता है तो समबाहु त्रिभुज को हमने अलग पार्ट के रूप में पढ़ लिया है। समकोण त्रिभुज एक विशेष प्रकार की स्थिति है पर एक कोण 90 डिग्री का होना, तो उस पार्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो यहां पर त्रिभुज का अभिप्राय विषम बाहु त्रिभुज हो गया, यानी स्केलन ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुजों के रूप में विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए त्रिभुज के बारे में जो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ जो त्रिभुज है, और चूंकि विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी होगी? अलग अलग होगी। और इन तीनों भुजाओं को हम लोग ए, बी और सी संकेत के द्वारा पढ़ा कर रहे हैं। ठीक है सर, तो पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। पहली बात नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप पढ़ा करते हैं सर, जिसके बारे में लगभग हम सभी को जानकारी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ा करते हैं सर। अब यहां समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आधार त्रिभुज की कोई भी भुजा हो सकती है ना। त्रिभुज की कोई भी भुजा आधार हो सकती है। कोई जरूर नहीं है कि जो आड़ी रेखा है वही हमारे लिए आधार हो। ठीक है ना, कोई भी किसी प्रकार से कोई भी 3 भुजाओं में से एक भुजा आपका आधार हो सकता है। और अगर आधार है तो फिर ऊंचाई क्या है? ऊंचाई का अभिप्राय हुआ आधार पर, यानी जो भुजा आपके द्वारा आधार मानी जाती है, आधार पर सम्मुख शीर्ष से डाले लंब की लंबाई। आधार पर सम्मुख शीर्ष से डाले लंब की लंबाई है। इसका मतलब एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन टेक एज अ बेस। और ऊंचाई हाइट क्या हो गई? हाइट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन बेस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। जैसे अब इधर ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अगर बात कर रहा हूं एक त्रिभुज के रूप में, मैं ये कहता हूं कि सब मेरा एबीसी त्रिभुज है। ठीक है ना, और मैंने ऐसा कह दिया कि भाई मैं जो है इस एसी भुजा को आधार मानना चाहता हूं। ठीक है, ये मेरे लिए आधार है ऐसा, क्योंकि मुझे एसी की लंबाई पता है। तो फिर ऊंचाई क्या होगी? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इस एसी पर डाला गया लंब है, यानी बी बिंदु से इस पर जो लंब डालूंगा, जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह आपकी जो लाल रंग से मैंने मार्क किया है, ये लंबाई यानी बी से लेकर के पी तक की जो दूरी रहेगी वह हमारी ऊंचाई का रोल प्ले करेगी। तो ये स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि आधार का मतलब आड़ी रेखा से नहीं है। कोई भी भुजा त्रिभुज का आधार हो सकती है और उस पर डाला गया लंब उसकी ऊंचाई रहेगी। वापस से मैं दूसरे डायग्राम के माध्यम से और इसको स्पष्ट समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लिया मेरे पास में त्रिभुज इस प्रकार से इस बार ये है। मान लिया त्रिभुज का नाम मैंने पी, क्यू और आर के रूप में ले लिया सर त्रिभुज। और अगर मैं कहता हूं कि इस बार मैं है पी क्यू को आधार मानता हूं, गौर कीजिए, अगर मैं पी क्यू को आधार मानूंगा तो फिर ऊंचाई क्या होगी सर? आपके दिमाग में आएगा जो आधार है, सामने वाला शीर्ष चूंकि बिंदु आर है तो यहां से जो लंब डाला जाएगा ये जो ऊंचाई रहेगी आपकी आर, और इसको मैं अगर एस मान लेता हूं तो आर एस दूरी उसके लिए ऊंचाई हो जाएगी। ये आप विशेष रूप से अब आपको ध्यान रखना है। नंबर दूसरी बात, वे ऊंचाई का मतलब जो डाला गया लंब है वो जरूरी नहीं कि हमेशा त्रिभुज के अंदर ही उस भुजा को मिले। जैसे उदाहरण के लिए मैंने इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये मेरा त्रिभुज हो गया सर, ए बी और सी।
मैं कह रहा हूं कि बीसी भुजा मेरे लिए आधार है। तो अब बताइए ऊंचाई क्या है, हम कह रहे हैं ऊंचाई का अभिप्राय इस बीसी पर डाला गया लंब सामने वाले शीर्ष ए से, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ए। और आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब मैं ए से लंब डालूंगा तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और ए से जो लंब आएगा वो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस प्रकार से आएगा। तो मुझे इसको आगे की ओर ऐसा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जो ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एपी है यह आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय दो चीजें अभी हमने डिस्कस की है कि क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार कोई भी भुजा, ऊंचाई उस आधार पर सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब, वो लंब त्रिभुज की भुजा को यानी जो आधार है उसको त्रिभुज के अंदर भी समकोण पर मिल सकता है, और या उस भुजा को बाहर बढ़ाने पर भी मिल सकता है। ये आपके दिमाग में आ जाए। लेकिन ये वो फॉर्मूला है जो हम लोग सामान्यतः काम में नहीं लेते हैं सर, है ना। 99% केसेस में ये फॉर्मूला जो है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अपना काम नहीं आता है। तो फिर कौन से फॉर्मूले काम आते हैं सर, उसको ध्यान दें। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए लिखना चाह रहा हूं। गौर कीजिए, मैं यहां पर डायग्राम भी बना लेता हूं आपके लिए। ये आपका क्या है, त्रिभुज है सर, ठीक है। इसमें ये ए भुजा, ए बी और सी शीर्ष है। और जहां पर आप बात करते हैं त्रिभुज की, तो कई बार क्या होता है कि भुजाओं की लंबाई यानी बीसी के रूप में नहीं देकर के अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट की जाती है। तो जो बीसी होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल ए कहते हैं सर। यानी शीर्ष जो बिंदु ए है, ए के सामने वाली भुजा को हम छोटे ए से लिखा करते हैं। यह भी आपके जानकारी में होना चाहिए। जो शीर्ष बिंदु बी है उससे सामने वाली भुजा जो ए सी रहेगी यह स्मॉल बी भुजा कहलाएगी, और सी से सामने वाला जो ए बी भुजा की लंबाई है वह स्मॉल सी रहेगी। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आपके भुजाओं की लंबाई है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आपके शीर्ष है, वर्टेक्स है। स्मॉल ए कौन है सर, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा। स्मॉल ए इज अ साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। स्मॉल बी कौन है ना, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी। और स्मॉल सी कौन है, छोटा सी के सामने वाली भुजा है। तो एक तो ये आ जाए। अगर मान लेता हूं मैं यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिकोणमिति का प्रयोग करता हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सर, 1/2 ए बी साइन सी के रूप में लिख सकता हूं। गौर कीजिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग किया, ए बी साइन सी। ध्यान दीजिए, ए भुजा ये वाली है, बी भुजा हमारी ये वाली है, और सी का मतलब इस कोण से है। यानी जो दो भुजाएं जिनकी जानकारी अगर आपके पास में है और उन दोनों के बीच का कोण अगर आपके पास में है, तो आप त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 ए बी और साइन सी ऐसा ले सकता हूं। अगर मैं छोटा ए बी के रूप में नहीं लेता हूं और मान लेता हूं मैं ऐसा लेता हूं सर, 1/2, देखो एक भुजा मैंने ए बी ली पूरी, ठीक है, ऐसा ए बी। दूसरी भुजा मैंने अगर बीसी ली, तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैंने कौन सी दो भुजाओं की बात की है, मैंने बात की है ए बी की और मैंने बात की है बीसी की। तो इस बार कोण कौन सा होगा, तो ए बी और बीसी के बीच का कोण साइन बी होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब जनरली आप देखोगे कहीं पर, तो आपका जो है संकेत स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे रूप में आपको वहां पर दिखने वाला है सर। कारण क्या है कि जब आप इस प्रकार से देखते हैं ना, तो वो कोण आपको जो है साइन सी के रूप में, और स्मॉल ए स्मॉल बी का अभिप्राय मैंने आपको बता दिया सर, ठीक है सर। तो ये तीन प्रकार से आपका फॉर्मूला हो सकता है। तो मोटे तौर पर इसका भी प्रयोग अगर त्रिकोणमिति के अगर एंगल की बात करता है तो ही हम लोग इसको कर पाएंगे, अगर अदरवाइज इसका भी कोई उपयोग नहीं है सर। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि साइन 60 का मान, साइन 120 का मान आपस में बराबर है, √3/2 के बराबर है। साइन 45 साइन 135 का मान बराबर है, 1/√2 के बराबर है। साइन 30 और साइन 150 का मान बराबर है, 1/2 के बराबर होगा। और साइन 90 का मान 1 के बराबर होगा। ये आपके दिमाग में हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन सी के बराबर है। मैं इस फॉर्मूला नंबर 2 और 3 को भी स्मॉल लेटर्स के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि जब आप बुक्स देखेंगे तो आपको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही ये चीजें मिलने वाली है। अगर मैं बीसी की बात करता हूं तो यहां पर साइन में कोण ए की बात हो जाएगी, और अगर मैं यहां पर भुजाओं को बदलते हुए एसी की बात कर लेता हूं तो सामने वाला कोण बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए और सी की बात करेंगे तो ये कोण बी आपका आ रहा है, ठीक है ना, ए और सी। और ए बी सी का अभिप्राय आप जान गए होंगे कौन सी भुजाएं हैं, है ना।
यहां पर फिर से मैं अगर चाहूं तो लिख सकते हैं, चलिए, कि ए कौन है भाई, ए का अभिप्राय है शीर्ष ए के सामने वाली भुजा, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा है, यानी स्मॉल ए का मतलब आपका भुजा बीसी की लंबाई से है, स्मॉल बी का अभिप्राय भुजा एसी की लंबाई से रहा, और इसी क्रम में स्मॉल सी का मतलब भुजा AB की लंबाई से रहा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई। अब चलिए, जो सबसे ज्यादा काम हमारा फॉर्मूला आने वाला है, मैं उसको स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, जब भी विषमबाहु त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और सबसे ज्यादा बार ये यूज आने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं हीरोन फॉर्मूला, यानी हीरो का सूत्र, हीरोन फॉर्मूले की बात होती है। और यहां पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा, या ट्राइंगल जो शेप है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, और यहां पर फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वर्गमूल है। वापस ध्यान दीजिए, वर्गमूल का निशान एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब चलिए, इस फॉर्मूले के अंदर कौन सा संकेत हमारा क्या चीज कहता है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए बी सी क्या है सर, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी तीन भुजाएं होगी, उनकी लंबाइयां अलग अलग होगी, क्योंकि अगर तीन में से कोई दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीन भुजाओं में से तीनों बराबर है, समबाहु त्रिभुज हो गया, उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ना सर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन वहां पर ए बी और सी तीनों बराबर बराबर मान हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वहां पर आप उन्हीं फॉर्मूलों को आप यूज करें, बाकी ये जनरल फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल है। तो पहली चीज तो ये हो गई ए बी सी क्या है। अब दूसरी चीज, एस क्या चीज है, तो एस जो होता है वो हमारा अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का अभिप्राय क्या हो गया, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर का अभिप्राय a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग में 2 का भाग देना, वो आपका जो है अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब मुझे बताइए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ए बी सी के मान तो आपके पास में होंगे सर, ठीक है, ये प्रश्न आपको दे देगा। एस अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास में होगा सर, ठीक है ना। तो एस आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर आपको मान रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं तीनों फॉर्मूले क्षेत्रफल के आपके जानकारी में हो गए। पहला सबसे आसान फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कोई भी भुजा, ऊंचाई उस भुजा पर डाला गया लंब। नंबर दूसरा, त्रिकोणमिति के आधार पर 1/2 AB, जब AB भुजा ली गई तो कोण C आएगा, है ना, तो ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। और तीसरा जो सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा केसेस में जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो हीरोन का फॉर्मूला होगा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप एस निकालेंगे, और एस कैसे निकालना, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 के फॉर्मूले से आपको निकालना है। तो चलिए सर, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर एक से दो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, 1/4 होता है, यानी 1/4 की बात की जा रही है। देखिए सर, क्या स्थिति है, कई बार क्या होता है कि हमारा प्रश्न हमको देता है, ठीक है, ये त्रिभुज की बात करता है और इसमें तीन भुजाएं आपको दे दी जाती है, यानी ए बी सी आपको दिया है, लेकिन आपका प्रश्न इस त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल की बात नहीं करता है। हमारा प्रश्न कहता है कि ए बी का मध्य बिंदु P है
BC का मध्य बिंदु Q है और AC का मध्य बिंदु R है। यहां पर P, Q और R क्या दे देता है आपको? मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ऐसा आपको कह देता है। ठीक है ना? तो ये आपके मध्य बिंदु हो गए A, B और सॉरी P, Q और R। और हमारा प्रश्न कहता है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है। देखिए देता क्या है उसको वापस ध्यान देना। देता है त्रिभुज की भुजाओं AB, BC और AC की लंबाई, और पूछता क्या है? भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो क्या करने वाले हैं सर? आप ऐसी स्थिति के अंदर क्या करोगे सर? पहली स्थिति में आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करना है? अभी जो बात की हमने, हीरोन के फॉर्मूले से ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं आपके पास में है, यानी ABC का मान आपके पास में। आप S निकालेंगे A प्लस B प्लस C बटा 2 के द्वारा, तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे नंबर 1 का। और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं? नंबर दूसरे के अंदर त्रिभुज PQR का जब क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात होगी, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी ABC के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देंगे तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, तब हम लोग अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगली जो स्थिति है इससे भी महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जब त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दी जाती है, जब त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिकाओं की लंबाई दी हो तो माध्यिकाओं को भुजा मानते हुए तो माध्यिकाओं को भुजा मानते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर प्राप्त परिणाम को 4/3 से गुणा करना होता है। तो ये दूसरा फैक्ट जो आपको याद रख लेना है सर। क्या याद रखना है? कि अगर माध्यिकाओं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब आपके पास में भुजाओं की लंबाई होगी। लेकिन कई बार प्रश्न हमें भुजाओं की लंबाई नहीं देता है सर, और भुजाओं की लंबाई के स्थान पर मुझे माध्यिकाओं की लंबाई दे देता है। तो कुछ नहीं करना है, जो माध्यिकाएं हैं उन्हीं माध्यिकाओं का भुजा मान लो। 1 मिनट के लिए ऐसा सोच लो कि भाई ये माध्यिकाएं नहीं है, ये भुजाएं अगर होती तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता। तो आप उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आप किससे गुणा करने वाले हैं सर? 4/3 से गुणा करने वाले हैं। इसको आपको ध्यान रखना है सर। अब देखो सर, 4/3 से गुणा क्यों हो रहा है? क्योंकि भुजा में और माध्यिका के अंदर ये आपका 4-3 का संबंध आपका जो है क्षेत्रफल के रूप में प्राप्त होता है। मैं इसको छोटे स्तर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो कुल मिलाकर के आपको तो याद रखना है, माध्यिकाएं भुजाएं हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, लेकिन उत्तर वो नहीं होगा, 4/3 से गुणा करना होगा। चलिए मैं इसको छोटे स्तर पर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ लिया है ना, तो मैं समबाहु त्रिभुज के अनुसार की बात करता हूं। देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है, अगर भुजा ए है, भुजा कितनी है? ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा सर? क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 A² होगा। कोई कंफ्यूजन है सर? अब समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका क्या है सर? माध्यिका की बात करूं, या माध्यिका का मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। ऊंचाई का मतलब क्या हो गया? √3/2A हो गया। और अगर मैं कहता हूं कि माध्यिका भुजा है, यानी इसको मैंने अगर भुजा माना होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? तो पता लगा त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 है ना, ऐसा। और ये जो है √3/2A का होल स्क्वायर होता, ऐसे ही होता ना सर। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए पोजीशन हमारी क्या है? √3/4
और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 a²। तो जो माध्यिका का जो मान है, जब मैंने उसको भुजा के रूप में फॉर्मूले में अप्लाई किया तो मुझे परिणाम त्रिभुज का क्षेत्रफल ये प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आया भाई, मेरा परिणाम तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में √3/4 आना चाहिए। तो पता लगा कि यहां पर ये जो है 3/4 ये मेरा एक्स्ट्रा मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल में √3/4 होगा, क्षेत्रफल में a² होगा, जो 3/4 एक्स्ट्रा है। तो इस एक्स्ट्रा को कैसे हटाओगे, 4/3 से गुणा करते हुए हटाओगे। तो इसलिए जैसे ही आप 4/3 से इसको गुणा कर देंगे तो ये जो परिणाम होगा 4/3 वाला, ये इस परिणाम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस फैक्टर को पिछली स्क्रीन के ऊपर लिखा था कि भाई माध्यिकाओं को आप भुजाओं के रूप में सोचते हुए, मानते हुए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और अंतिम स्थिति में उस आने वाले क्षेत्रफल को 4/3 से आप गुणा कर लें। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए सर। ठीक है सर, चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। तो इसको तो मैं हटा देता हूं सर। अगर आपको लगता है तो आप जो है वापस से वीडियो को पीछे लेते हुए अगर लिखने की इच्छा रखते हो तो आप लिख लें, अदरवाइज जो है इसकी कोई उपयोगिता विशेष रूप से नहीं है। उपयोगिता केवल और केवल माध्यिकाओं की स्थिति में आपको क्या करना है, 4/3 से आपको गुणा करना है। ठीक है, चलो यहीं पर पड़ा रहने देते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा हूं अगली स्थिति, परिगत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, हम बात कर रहे हैं परिगत वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, और ये परिगत वृत्त की त्रिज्या जो होती है जिसको आप कैपिटल R कहते हैं, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। फिर से मैं डायग्राम बना करके आपसे अगर बात करूं तो हमारा परिगत वृत्त का मतलब एक ऐसे वृत्त से है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, और इसकी त्रिज्या जो है वो परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R आपकी कहलाती है। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा ABC/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में आए परिगत वृत्त के लिए। और अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या की बात करता हूं, अगला फॉर्मूला हमारे लिए अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ इन सर्कल की बात कर रहा हूं। और रेडियस ऑफ इन सर्कल का मतलब क्या है सर, ये जो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है इस वृत्त की त्रिज्या से है, जिसको कि हम छोटा r लिखा कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये आपका जो है छोटा r नजर आ रहा होगा सर। ठीक है, तो r का फॉर्मूला क्या रहेगा सर, ये r का फॉर्मूला होगा 2 गुणा त्रिभुज का परिमाप, 2 गुणा त्रिभुज का परिमाप बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है सर, है ना। इसको जो है मैं बॉक्स में बना देता हूं। परिगत वृत्त के लिए कैपिटल R ABC/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल और स्मॉल r बराबर 2 गुणा त्रिभुज का परिमाप बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके ऊपर जो है कई बार परीक्षाओं के अंदर हमारे प्रश्न बने हैं सर। ठीक है, आपकी परीक्षा में तो बने ही हैं, और आपकी परीक्षा के अलावा जो दूसरी परीक्षाएं जहां पर क्षेत्रमिति की बात होती है वहां पर भी इसके ऊपर प्रश्न बन करके पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद है तो मैंने सबसे पहली क्लास के अंदर जब समबाहु त्रिभुज के बारे में बात की थी और उसके लिए हमने a/√3 परिगत वृत्त की त्रिज्या और a/2√3 अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ समय के बाद यानी आगे आने वाले जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो a/√3 क्यों आया उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब समय अपने पास में आ गया है कि a/√3 क्यों आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं सर समबाहु त्रिभुज के लिए, तो समबाहु त्रिभुज के लिए r का मान होता है a/√3 और स्मॉल r का मान क्या होता है a/2√3। तो ये आया कहां से, क्लियर है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में, अब गौर कीजिए सर, त्रिभुज और त्रिभुज के लिए कैपिटल R क्या है सर, ABC/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा ही है ना सर। और जब मैं इसको अप्लाई करता हूं, अगर मैं यही फॉर्मूला, ये तो जनरल हो गया जहां पर A, B और C अलग है, अगर इसमें मैं समबाहु की बात कर लेता हूं कि भी A, B और C अगर आपका आपस में बराबर है, यानी त्रिभुज कैसा बन गया, त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज बन जाए तो बताइए फटाफट जल्दी से R का मान क्या हो जाएगा सर, A का मान A है, B का मान भी A है, C का मान भी A है, बटे में 4, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या रहा, √3/4 a²
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, देखिए ए स्क्वायर से 2 ए कट गए, 4 से 4 कट गया, परिणाम क्या बना सर, a बटा वर्गमूल 3। तो ये परिणाम आपका आ गया सर। तो जो भी परिणाम है वो यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगर मान लेता हूं कि यही परिणाम हमारा समकोण त्रिभुज के लिए होता, तब क्या होता? आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की पोजीशन क्या है, कर्ण बटा 2 है ना। कैपिटल आर का मान होता है कर्ण में 2 का भाग देने पर समकोण त्रिभुज की। अब देखो क्या इससे बनता है या नहीं बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए जैसे r बराबर ये हो गया ए बी सी बट्टा 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, ऐसा ही है बेसिक रिजल्ट। और जब समकोण त्रिभुज की बात होगी तो यहां पर c जो है वो आपका कर्ण का रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हुए, ए है, बी है और सी का मतलब कर्ण है 4। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा ए बी, हमने पढ़ा है सर 1/2 आधार गुणा ऊंचे समकोण त्रिभुज के लिए। और जैसे ही मैं इसकी बात करता हूं तो ए बी से ए बी कट जाता है, 2 और 4 कट गया 2 बार। तो आपका आर का मान क्या आ गया सर, आर का मान आ गया कर्ण बटा 2। और इसी क्रम के अंदर अगर स्मॉल आर के फॉर्मूले की बात करता हूं तो मैं कहता हूं 2 गुणा त्रिभुज का परिमाप बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका बेसिक रिजल्ट है स्मॉल आर के लिए। अगर मैं इसको समबाहु त्रिभुज के लिए अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या रिजल्ट हमारा बन करके आता है। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं अगर हमारा त्रिभुज कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो देखो 2 त्रिभुज का परिमाप, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 हो गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 ए स्क्वायर है। जब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो देखिए यहां पोजीशन होगी 2 गुणा 3 ए तो हो गया, बटे में वर्गमूल 3 ए स्क्वायर है ना, और 4 ऊपर की ओर आ गया सर, ऐसा ही है ना सर। कुछ यहां पर एक मिनट, √3 क्षेत्रफल है ना, √3/4 ए स्क्वायर सर। यहां पर 2 गुणा त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक मिनट, कुछ यहां पर हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं सर, 2 गुणा, ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट सर, है ना, इसको वापस से जो है हमारा जो बेसिक रिजल्ट है मैं इसको देख लेता हूं वापस से। तो हम बात करना चाहेंगे सर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे में त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। मैंने अभी जो है लिखते समय उल्टा कर दिया सर क्षेत्रफल और परिमाप को। और पिछली स्क्रीन भी देख लेते हैं सर हम लोगों ने क्या किया सर, है ना। तो 2 गुणा, यहां पर भी जो है कुछ गड़बड़ कर दी सर, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, इस फॉर्मूले को भी जो हम लोगों को चेंज करना है सर, है ना। भाई जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो परिगत वृत्त के लिए नीचे की ओर है, और अंतर्गत वृत्त के लिए 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना। ये क्रम जो है गलत हो गया था। चलें सर, तो आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। तो जब आप यहां पर समबाहु त्रिभुज के लिए इसको अप्लाई करने की बात करते हैं तो गौर कीजिए क्या स्थिति रहने वाली सर हमारी, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, और त्रिभुज का परिमाप 3 ए के बराबर। और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 2 वर्गमूल 3 ए स्क्वायर बटे में 4 गुणा 3 ए। और जैसे ही हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 4 आपका कट गया सर 2 बार, √3 से 3 कट गया आपका √3 बार, और a से यह ए स्क्वायर कट गया a बार। तो आपका रिजल्ट क्या रहा सर, a/2 वर्गमूल 3, ठीक है सर। तो जो मैंने आपको कहा था कि परिणाम जो भी समबाहु त्रिभुज के हुए या जो समकोण त्रिभुज के परिणाम आपके आ रहे हैं, परिगत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के, ये बेसिक रिजल्ट्स में से आ रहे हैं। वापस से ध्यान देना सर, बेसिक रिजल्ट के अंदर जो आपके पास में परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसको कि आपको याद रखना है, कैपिटल आर ABC/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी परिगत वृत्त की त्रिज्या में परिमाप का रोल नहीं है, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल का भाग है। और अंतर्गत वृत्त की जहां त्रिज्या की बात की जाएगी तो वहां पर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर रहेगा और बटे में त्रिभुज का परिमाप नीचे रहेगा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो है अंतर्गत और परिगत वृत्त की त्रिज्याओं को ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये सारी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। वापस से मैं जल्दी से रिकॉल कर लेता हूं कि भाई त्रिभुज में क्या क्या हम लोगों ने देखा है, सीखा है, काम की चीजें कौन कौन सी है। नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार त्रिभुज की कोई भी भुजा है और ऊंचाई उस भुजा पर डाला गया लंब है। नंबर 2, त्रिकोणमिति के अनुसार 1/2 AB sin C के रूप में आपके प्रश्न का परिणाम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए प्राप्त होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिणाम 95% से ज्यादा केसेस में जो हमारा यूज होने वाला है वो वर्गमूल S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी रहेगा। जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होगी जो सामान्यतः हमें दे रखी होगी। आपको S निकालना होगा। S अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर कहलाता है। S के लिए a प्लस बी प्लस सी बाटा 2 ये आपका फॉर्मूला होता है। हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले के त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 4 का भाग देकर के अंदर वाले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार हमारा प्रश्न होगा जब माध्यिकाओं की लंबाई हमें दे दी जाती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जाती है तो माध्यिकाओं को आप भुजा माने, वही हीरो का फॉर्मूला वर्गमूल S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी लगाएं और आने वाले उत्तर को 4/3 से हम लोग गुणा कर लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। और त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या की अगर बात करता हूं तो ए बी सी यानी भुजाओं, जो ए बी सी भुजाएं हैं तो उन भुजाओं की जो लंबाई आपको दे रखी है उनका गुणा बटे में क्या रहेगा सर, आपका 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल रहने वाला है। और अगर अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है ना, तो इन फॉर्मुलों को जो है आपको ध्यान रखना। लगभग 4 से 5 प्रकार की स्थितियां हैं। अब इसके ऊपर देखिए किस प्रकार से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये 4 से 5 चीजें ही आपको याद रखनी है। ठीक है सर, चलिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8, 10 और 12 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या कहना चाहता है सर, उसको ध्यान दें। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए अगर समबाहु त्रिभुज की बात होती तो वर्गमूल 3/4 a² लगा देता। सम द्विबाहु त्रिभुज की बात होती तो हमारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है b/4 वर्गमूल में 4a² माइनस b² लगा देता। समकोण त्रिभुज की बात होती तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या 1/2 AB की बात कर लेता। लेकिन यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग है, हमारा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है और जब तीन भुजाएं तीनों की लंबाइयां अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में क्या करने वाले हम लोग, हीरों के फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। चलिए सर देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। यहाँ हमारे पास में a का मान 8, b का मान 10, c का मान 12 दे रखा है। वापस से ध्यान दें, a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं जो कि इस प्रश्न में 8, 10 और 12 है। क्लियर है। चलिए सबसे पहला हमको सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप S को ज्ञात करना होता है और जब S ज्ञात करना है तो ये S निकलता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 के फॉर्मूले से। इसका मतलब क्या हुआ, a, b और c के जो मान हैं उनको जोड़ करके 2 का भाग मुझे देना है। गौर कीजिए सर, ये रहा a 8, b का अभिप्राय 10 और c का अभिप्राय 12। ठीक है ना, तो इनको जोड़ करके 2 का भाग, तो 8 प्लस 10 प्लस 12 बटा 2। जैसे आप इसको देखते हैं तो 12, 10, 22 और 8 हो गया पूरा 30। 30 में 2 का भाग देने पर S कितना बन गया सर, S बन गया हमारा 15। कोई कंफ्यूजन है सर, तो पहली स्टेप S को निकालना है ना। आगे कई प्रश्नों में अभी हम लोग यही कैलकुलेशन, यही प्रोसेस अडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो S निकल गया सर। अब उसके बाद में हम जब बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, तुरंत दिमाग में आए, हम यहां पर हीरोन के फॉर्मूले की बात करेंगे। हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, S माइनस a, S माइनस b और S माइनस c, ये हमारा हीरोन का फॉर्मूला है। जैसी वैल्यूज को रखते हैं, बताइए S क्या है, यहाँ पर S का अभिप्राय है 15। ठीक है ना, S माइनस a का मतलब 15 में से 8 घटाना। कोशिश करें परीक्षा में ये कैलकुलेशन घटाने वाली हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये a का मान है, ये आपका S का मान है, तो 15 में से 8 घटा के हम सीधा 7 लिख दें। S माइनस b का मतलब 15 माइनस 10 से हुआ और S माइनस c का अभिप्राय 15 माइनस 12 से हुआ। कहीं कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं।
और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रहेगी सर, ये वर्गमूल रहा 15, ठीक है। 15 में से 8 घटाने पर कितना आया, 15 में से 8 घटाया 7 आया, 15 में से 10 घटाने पर 5 आया, 15 में से 12 घटाने पर 3 आया, ठीक है। तो 15, 7, 5 और 3। मैं इसका गुणा नहीं करूंगा, मैं इसका गुणा करने की अपेक्षा गुणनखंड करूंगा। कारण क्या है कि गुणा कर दिया तो बड़ी संख्या आएगी, फिर वर्गमूल करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड फिर से करने पड़ेंगे। तो उससे बेटर क्या है, गुणा नहीं करते हुए आप गुणनखंड करें। जैसे 15 को मैं 3 और 5 के रूप में गुणा के रूप में तोड़ सकता हूं, 7 पड़ा है, 5 और 3। चलिए सर, वर्गमूल करने का मतलब है दो दो समान संख्याओं के युग्म में से समूह में से एक को बाहर निकालना। 5 का समूह बन रहा है, 5 को बाहर निकालना, 7 को अंदर रखना। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया सर, 15 वर्गमूल 7 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपके दिमाग में आ गया होगा, और इसी प्रश्न को हम लोग अलग अलग स्थितियों में आगे आने वाले कुछ प्रश्नों में और अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इसके ऊपर जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है सर, चलिए बढ़ता हूं। सेम क्वेश्चन है सर, आगे रिपीट करते हैं। लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सी बदल रहे हैं, हल्का फुल्का बदलाव के साथ में हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 12 और 18 है। प्रश्न की पहली पंक्ति को पढ़ रहा हूं। त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 10, 12 और 18 सेंटीमीटर है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए प्रश्न ने त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा, प्रश्न ने क्या पूछा, जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल विच कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। अब आपके दिमाग में आना चाहिए मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज, इसका मतलब क्या है कि जो भुजाएं दे रखी है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, और मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो 4 का भाग देते हुए मैं अपने प्रश्न का उत्तर निकाल सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं दिमाग में आया ना सर। मध्य बिंदु है तो क्षेत्रफल 1/4 होगा। तो आप पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए कुल मिलाकर के आपका प्रोसेस तो ठीक ठीक वही है सर जो अभी पिछले प्रश्न में किया था। यानी जो पिछला प्रश्न में किया उतना काम तो पूरा का पूरा करना है, और उतना काम करने के बाद क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देना है, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछते हुए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। गौर कीजिए, इस प्रश्न के अंदर सेम कैलकुलेशन को रिपीट करते हैं। ए का मान पहली भुजा 10, बी का मान दूसरी भुजा 12, सी का मान तीसरी भुजा 18। तो 10, 12 और 18 ये ए, बी और सी के मान हमारे हो गए। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एस का मान ज्ञात करना है। और एस क्या होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। यानी ए, बी और सी के मान, इन तीनों को जोड़ करके 2 का भाग देना। कोशिश करें आप सीधा औरल जोड़ें। जैसे 10 में 12 जोड़ने पर 22, और 22 में ही 18 जोड़ा गया तो 40 हो गया। वापस उल्टे क्रम में देख लें, 18 और 12 मिलते हुए 30 होता है, और 30 में 10 जोड़ने पर 40 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी 40 बट्टा 2, यानी एस का मान कितना बनकर के आ गया सर, एस का मान 20 बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि एस अब अच्छे से आप निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको कहा 95% केसेस में अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल के लिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस हीरोन के फॉर्मूले का प्रयोग होता है। ठीक है जी। तो चलिए यहां पर जब हम बात करते हैं तो रूट एस का मान कितना है, एस का मान यहां पर 20 है, पहली चीज। ठीक है, एस माइनस ए अब मैं सीधा घटा करके लिख रहा हूं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एस 20 माइनस ए का मान 10। ठीक है सर, ये जो ऑनलाइन कर रहा हूं आपके नजर भी आ रही होगी। तो 20 में से 10 गया, एस माइनस ए का मतलब मैं सीधा लिख देता हूं 10। एस माइनस बी का मतलब
इस 20 में से b यानी इस 12 को घटा रहा हूं तो 20 में से 12 घटने पर आया 8 और s माइनस सी का मतलब क्या है, इस 20 में से c यानी कि ये 18, 20 में से 18 घटाने पर कितना आया, 2 आया। तो ये मैंने सीधा लिखा, कोशिश करें परीक्षा में भी आप सीधा लिखें। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि अभी निवेदन किया था कि हम लोगों को इसका गुणा नहीं करना है, हमें गुणा करने की अपेक्षा इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके गुणनखंड की बात कर लेता हूं आपसे। देखो 20 को तोड़ना है मुझे, ठीक है, और जब 20 को तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं सर, 4 गुणा 5। देखिए वैसे अभाज्य गुणनखंड में 4 नहीं होता है, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 2 होता है, लेकिन मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 का सीधा वर्गमूल 2 होता है, ये मुझे पता है। तो अगर आपको लगता है तो 2 गुणा 5 करेंगे तब भी काम चल जाएगा, फिर 2 के 2 जोड़ों में से 2 बाहर आ जाएगा, और अगर आप 4 गुणा 5 लिखते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। तो 20 को मैंने 4 गुणा 5 तोड़ा, 10 को मैं 2 गुणा 5 के रूप में तोड़ लेता हूं, 8 को मैं 4 गुणा 2 के रूप में तोड़ लेता हूं और एक 2 पीछे रह गया, 8 को 4 गुणा 2 और 2 पीछे। अब देखिए क्या पोजीशन बन रही है उसको ध्यान देना, इस 4 का वर्गमूल सीधा निकलता है इसलिए मैं 2 लिखता हूं, 5 का जोड़ा बन गया इसलिए मैं 5 को बाहर लिखता हूं, इस 2 का जोड़ा भी मेरे द्वारा बन गया है इसलिए 2 लिख देता हूं, और ये 4 का पूरा वर्गमूल 2 होता है इसलिए 2 लिख देता हूं, और जो पीछे रह गया वो वर्गमूल के अंदर लिख देता हूं। ठीक है सर, चलिए जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 2 और 5 का गुणा 10, 10 का 2 से गुणा 20, 20 का 2 से गुणा 40। आपका रिजल्ट क्या हुआ सर, 40 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, हो सकता है 40 वर्गमूल 2 आपके प्रश्न के किसी ऑप्शन में लिखा हुआ हो, लेकिन आपको सोचना है, समझना है, ये वो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमें दे रखी थी, और मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होता है, इसलिए है ना भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके जानकारी में होगा। मुझे क्या करना होगा सर, 4 का भाग देना होगा। तो आपका परिणाम आया था 40 वर्गमूल 2, और जब 4 का भाग दे दूंगा सर मैं तो कितना उत्तर आएगा सर, ये परिणाम हो गया 10√2 वर्ग सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए सर, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, द मीडियंस, माध्यिकाओं का मतलब किससे हुआ, मीडियंस, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और देखिए आपकी परीक्षा में तो क्या सेकंड ग्रेड मैथ्स की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया। बात ध्यान करना, माध्यिकाएं देते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए क्या करने वाले हो सर, अभी इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया है कि जो माध्यिकाएं इनको आप भुजाएं मान लो, इनको आप ए बी और सी मान लेते हैं, हीरों का फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा आपको, ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं आप, उसके बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसको 4/3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे पिछले प्रश्न में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज था, उसके लिए 4 का भाग दिया, तो यहां पर माध्यिकाएं होने पर आने वाले परिणाम को 4/3 से गुणा करेंगे। तो चलिए सर, मैं यहां पर इस प्रश्न के लिए हल करने की बात करता हूं। तो पहली भुजा 9, यानी बेसिकली है तो माध्यिका, लेकिन माध्यिका को मैं भुजाओं के रूप में काम में ले रहा हूं, ए बी और सी, 9, 10 और 11। कोई कंफ्यूजन हो गया सर? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, यहां से एस निकालने वाले हैं, और एस का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और जब मैं इनको तीनों को जोड़ूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो 11, 10, 21, 9, 30, 30 में 2 का भाग देने पर हमारे लिए एस का मान कितना बनकर के आया, 15। अब चलिए बात करना चाहता हूं
त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के फॉर्मूले की बात, वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के द्वारा वर्गमूल। बताइए सर एस क्या है? एस यहां पर 15 है, तो मैं इसको लिख देता हूं 15। एस माइनस ए, ध्यान दीजिए वापस से कि एस का मान 15 है हमारे पास और ए का मान 9 है, तो 15 में से अगर मैं 9 को घटाऊंगा तो क्या होगा सर? 6। ठीक है। एस माइनस बी, यानी इस 15 में से मैं इस बी 10 को घटाना चाहूंगा तो ये मान रहा 5, और एस माइनस सी, इस 15 में से सी का मान 11 घटाऊंगा तो मान क्या रहा? 4। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आ गया होगा। और इसको गुणा नहीं करेंगे आप, इसको आप गुणनखंड करेंगे। फैक्टर्स लेने की बात कर रहा हूं, जैसे 15 को मैं 3 और 5 के रूप में तोड़ सकता हूं। दूसरी संख्या 6 है, 6 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 6 को हम 2 गुणा 3 के रूप में लिखने वाले हैं, तो ये हो गया सर 2 गुणा 3। आगे बढ़ते हुए 5 का 5 रहा और 4 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए 4 का 4 रहा। चलिए देखते हैं सर कितने पैर हमारे यहां पर बनते हैं, उसको मैं बना लेता हूं। जैसे 3 का एक पैर बना, एक पैर मेरा 5 का बना, 4 का वर्गमूल सीधा निकला और पीछे की ओर 2 बच जाएगा। तो चलिए 3 बाहर आ जाएगा, 5 का पैर से 5 बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा और एक वर्गमूल 2 रहा, तो 5 या 15 और 15 का 2 से गुणा कितना हुआ सर? 30 वर्गमूल 2 वर्ग सेंटीमीटर। और आप देख पा रहे हैं सर 30 वर्गमूल 2 हमारा उत्तर जरूर है, लेकिन ये उत्तर है नहीं। क्यों नहीं है सर? ये तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं ये हो, जबकि एक्चुअल में क्या था? माध्यिकाएं दी है, तो यहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है सर। विशेष बात इस प्रश्न की, ये चूकेंगे नहीं हम लोग। हमारे प्रश्न का जो आंसर रहेगा, जो परिणाम मेरे पास में आया है उस परिणाम को मैं 4/3 से गुणा करूंगा। ठीक है, वापस ध्यान देना, जो परिणाम है वो है 30√2 और इसको किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग? 4/3 से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनी? 3 के पहाड़े से 30 कट जाएगा सर 10 बार, और इस 10 का और इस 4 का गुणा करने पर कितना हो गया? 40 वर्गमूल 2 वर्ग सेंटीमीटर। आपके प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब हीरोन का फॉर्मूला क्या है वो आपके दिमाग में आ गया होगा। कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं वो भी जानकारी आपको आ गई होगी। एस क्या है, कैसे निकाला जाता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और 2 कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिए। मध्य बिंदु होने पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 का भाग देते हुए, और माध्यिकाएं दी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसका 4/3 से गुणा करते हुए हम अपने प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है ना। एक थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन का प्रश्न हमारे पास में आ रहा है। त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 के अनुपात में है। ठीक है ना। हमारा प्रश्न कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इन द रेशियो 4:5:6। देखिए पिछली क्लास में जब समकोण त्रिभुज की बात थी तो वहां पर भी अनुपात था, लेकिन वहां पर 3, 4, 5 का अनुपात था। उससे क्षेत्रफल हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आसान हो गया था। और जब आपके पास में यहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाले नंबर नहीं है, 4, 5, 6 की स्थिति आ रही है, 2, 3, 4 की हमारी स्थिति आ रही है, इसका मतलब क्या है? वह आपका विषम बाहु त्रिभुज है। और उस स्थिति में आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हम लोग पिछले प्रश्नों में लगा चुके हैं, हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, तो 4, 5 और 6 के अनुपात में भुजाएं हो गई। वापस सुन लें, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है ना इज इन द रेशियो 4:5:6। अब आपका प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे दिया है 15 वर्गमूल 7 वर्ग सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न हमारा कहता है त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या कितनी है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। परिगत वृत्त की त्रिज्या, और दिमाग में क्या है कि परिगत वृत्त की त्रिज्या का मतलब बड़ा आर, और बड़ा आर कब निकलेगा सर? जब ABC/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जब मेरे ये फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल करता हूं तब मैं परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर को निकाल पाऊंगा। ठीक है, ABC/4 त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा। अब मेरे पास में क्या चीज नहीं है सर? देखो पहली चीज तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मेरे पास में है, लेकिन भुजाएं ABC मेरे पास में खुद नहीं है सर। भुजाओं का अनुपात है, क्षेत्रफल मेरे पास में है, तो उस क्षेत्रफल के आधार पर ABC क्या है मुझे उसको निकालना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए मैं धीरे धीरे शुरुआत करता हूं।
देखिए, जब मैं प्रश्न की शुरुआत करता हूं और आपका जब प्रश्न ये कहता है कि भुजाएं किस अनुपात में है, भुजाएं हैं हमारी 4, 5 और 6 के अनुपात में, है ना, 4:5:6। तो इसलिए भुजाओं को मान लें आप। जैसे पिछली क्लास में हमने कहा कि जब भुजाएं अनुपात में होती है तो इन संख्याओं के पीछे x लगाते हुए 4x, 5x और 6x ये हमारे द्वारा भुजाएं मानी गई है। ठीक है, यानी अब मेरा टारगेट क्या हो गया, मेरा टारगेट हो गया x के मान को प्राप्त करना। जब x का मान आ जाएगा तो उस आने वाले x के मान को 4 से, आने वाले x के मान को 5 से और आने वाले x के मान को 6 से गुणा करते हुए उस त्रिभुज की भुजाएं हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, तो भुजाएं आपके पास में हो गई और हमें क्या दे रखा है सर, क्षेत्रफल दे रखा है। तो जो दिया है वहां से मुझे शुरुआत करनी है, लेकिन आपकी जानकारी में होगा कि क्षेत्रफल के लिए मुझे हीरो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हीरो के फॉर्मूले को लगाने के लिए एस मुझे चाहिए। तो पहला काम मैं यहां से एस निकाल देता हूं। तो एस का फॉर्मूला क्या हो गया सर, a + b + c/2, और मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूंगा। देखिए डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, ABC, तो आप इसको जोड़ रहे हैं सर, a b और इसको जोड़ते हुए c, यानी 4x में 5x जोड़ा, 4 और 5 9, और 9 में 6 जोड़ा 15, तो a + b + c हो गया 15x/2, ये s का मान हो गया। क्लियर है सर। अब चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हमें क्या चीज दे रखी है, क्योंकि जो चीज दी है वहीं से शुरुआत होने वाली है। हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 15√7 दे रखा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे कि साहब यहां पर तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, एक 4x है, दूसरी 5x है, तीसरी 6x है, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल s - a, s - b और s - c के फॉर्मूले से निकाला जाएगा। इसमें s, a, b और c का मान निकाल देते हैं, डालते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए सर, वर्गमूल s का मान कितना है, s का मान हो गया 15x/2। ध्यान देना, s - a 15x/2 में से 4x को घटाना, s - b 15x/2 में से 5x को घटाना, और s - c 15x/2 में से c तीसरी भुजा 6x को घटाना। ये चीज आपके पास में है, और बराबर में कितना है सर, बराबर है 15√7। देखो सर, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, क्यों बड़ी हो रही है उसका अंतर भी आपको समझना है। पिछली क्लास के अंदर जब समकोण त्रिभुज में ऐसी बात की थी, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या 1/2 a गुणा b से सीधा निकाल पाए थे, और यहाँ हीरो का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए जो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। चलिए सर, इसको आगे इधर बढ़ाता हूं मैं, गणना करते हैं हम लोग। तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, ये पोजीशन को हम ऐसा लिख लेते हैं, वर्गमूल। देखिए 15x/2 तो है ही है, ऐसा मैं इसको लिख लेता हूं। अब जब यहां पर 2 लसअप लिया गया हमारा, कोशिश करें, ध्यान देना, 2 लसअप आ गया तो 2 का 4 से गुणा 8 हो गया है। ठीक है जी, और जब 2 और 4 का गुणा हमारा 8 हो गया तो 15 में से 8 गया तो ये हो रहा सर 7x/2। इसी क्रम में जब 2 लसअप होगा, 2 और 5 का गुणा कितना हो गया 10, 15 में से 10 गया 5, तो ये हो गया सर 5x/2। और आगे बढ़ते हुए 2 जब आपका लसअप हो गया, ठीक है सर, और जब 2 लसअप है आपका तो 2 का 6 से गुणा कितना हो गया 12, 15 में से 12 गया तो ये पोजीशन रहेगी हमारी 3x/2, और बराबर में कौन है, बराबर में है 15√7। कोई कंफ्यूजन है सर। अब चलिए यहां से जब हम लोग इसका वर्गमूल करते हैं, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें आप। जब वर्गमूल कर रहे हैं तो देखो अंश में क्या स्थिति है उसको ध्यान देना। हमारे यहां पर देखो ये 5 है और ये 3 है, 5 और 3 का गुणा 15 है, और 15 मेरे पास में यहां पर भी है, तो इसका मतलब वर्गमूल से बाहर क्या क्या चीजें निकल रही है उसको ध्यान देना। ठीक है, तो वर्गमूल से बाहर, अभी ये फॉर्मूला 1 मिनट के लिए हटा देता हूं सर, ठीक है ना। तो वर्गमूल से बाहर जो निकला उसमें एक तो 15 निकल गया सर, कारण ध्यान दो, ये 15 मतलब 3 गुणा 5 है, और यहां पर मेरे पास में 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो ये पैर के रूप में बाहर आ गया।
एक्स 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 एक्स, यहां एक्स कितनी बार है देखो, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक्स एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, चार बार। जब वर्गमूल करूंगा तो एक्स मेरे दो बार बाहर आ जाएंगे। वर्गमूल में क्या बच गया 7, और बटे में देखिए दो कितनी बार है, पता लगा दो चार बार है, तो चार बार अगर दो है तो दो दो बार बाहर आ जाएगा, बराबर में कौन हो गया 15 वर्गमूल 7। चलिए देखते हैं सर हम लोग, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 हमारा कट गया है, 15 से 15 भी कट गया है, तो राइट में क्या बच गया 1 बच गया है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर एक्स स्क्वायर बराबर 2 और 2 का गुणा 4, अगर x बराबर 4, एक्स स्क्वायर 4 है तो वर्गमूल लेने पर x का मान 2 हो गया, तो मेरा टारगेट जो था x के मान को प्राप्त करना, वो टारगेट मेरा अचीव हो गया। वापस ध्यान देना सर, है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, बड़ी कैलकुलेशन है, गौर करेंगे गंभीरता से। 4 5 6 का अनुपात था, इस अनुपात के साथ में 4x 5x और 6x लगाते हुए भुजाएं हमारे द्वारा मान ली गई। क्लियर? हीरों के फॉर्मूले के लिए s निकल गया a प्लस बी प्लस सी बटा 2 के फॉर्मूले से, 4x 5x और 6x को जोड़ने पर 15x बटा 2 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 15√7, जो कि आपका प्रश्न हमें देता है। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा दिया। भाई थोड़ी सी दो लाइनों की कैलकुलेशन हम लोगों को एक्स्ट्रा करनी पड़ी। s का मान, s a b और c के मान हम लोगों ने डाल दिए। कैलकुलेशन वापस देखना है, 15x बटा 2 है, 2 लसअप लेने पर 2 और 4 का गुणा 8, 15 में से 8 जाने पर 7x बटा 2, 2 और 5 का गुणा 10 हो गया, 15 में से 10 गया 5x बटा 2, 2 और 6 का गुणा 12, 15 में से 12 गया 3x बटा 2। अंश में जब देखा तो पता लगा कि ये 15 और ये 5 और 3 का जब गुणा हुआ 15, तो 15 बाहर आ जाएगा, 4 बार x है तो 2x बाहर आ गए, वर्गमूल 7 और नीचे 4 बार हर में 2 है तो 2 बार 2 बाहर आ गए, तो कुल मिलाकर के कट गया सर 15√7 आमने सामने, तो x स्क्वायर 4, x का मान 2 हो गया। और जब x का मान 2 हो गया तो मुझे बताइए इसलिए भुजाएं क्या होगी सर, इसलिए भुजाएं, देखिए भुजाएं हमारे द्वारा क्या मानी गई थी, भुजाएं मानी गई थी 4x 5x और 6x। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान चूंकि 2 आ गया तो 4 का 2 से गुणा 8, 5 का 2 से गुणा 10, 6 का 2 से गुणा 12, ये आपकी भुजाएं हो गई। और अगर ये भुजाएं हो गई तो हम अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा प्रश्न कहता है परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, और उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, कैपिटल R हो गया ABC बटा 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज को रखते हैं। ABC का मतलब क्या हो गया सर, 8 10 12 बटा 4, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, गौर कीजिए जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में प्रश्न में दे रखा है हमको 15 वर्गमूल 7। चलो इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं, जो भी होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे 4 के पहाड़े से 8 कटेगा 2 बार, 5 के पहाड़े से काट रहा हूं सर, 5 का पहाड़ा 2 बार लगा, 5 का पहाड़ा 3 बार लगा, 3 के पहाड़े से 12 कटेगा 4 बार, तो 4 2 और 2 का गुणा, 4 का 2 से गुणा 8 और 8 का 2 से गुणा 16, तो 16 बटा वर्गमूल 7 सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर, ये वर्गमूल 7 है सर। वापस से मिटा के लिख लेता हूं इसको, ये है 16 बटा वर्गमूल 7 सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो 16 बटा वर्गमूल 7 ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है सर, तो थोड़ी सी हीरो के फॉर्मूले में जो एक्स के पद आ गए, इसके कारण थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है हमारी बड़ी हो गई सर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं सर। हमारा प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 6 9 के अनुपात में। देखिए प्रश्न को वापस से रिपीट किया गया है, क्योंकि जो पिछला प्रश्न था उस प्रश्न को हमने समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अच्छे से आपने समझा भी होगा, कोशिश भी पूरी की होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ लीकेज रह गया तो उसी प्रश्न को हम लोगों ने थोड़ा सा नए रूप के अंदर, है ना, जो रिक्वायरमेंट है उसको बदलते हुए वापस से देखो पूछने का प्रयास किया है। देखिए हमारा प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 6 9 के अनुपात में है। प्रश्न कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इन द रेशियो 5:6:9, है ना, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 5:6:9। प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 160 वर्गमूल 2 है, यानी द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज
160√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप देखो चेंज कर दिया, पिछले प्रश्न में क्या था, परिगत वृत्त की त्रिज्या की बात थी, और यहां पर हमने कह दिया कि अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या आएगी। तो पिछला प्रश्न हमारा परिगत वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा था, और ये प्रश्न हमारा अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या और उसके बाद उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले की बात कर रहा है। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का मतलब है रेडियस ऑफ इन सर्कल की बात कर रहा है, और प्रश्न कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल। तो आप पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर आपको निकालना है, और स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देना, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप। और ध्यान दीजिए, परिमाप का मतलब है a प्लस बी प्लस सी, वापस से वो स्थिति बन रही है। क्षेत्रफल मेरे पास में लेकिन ए बी सी नहीं है। तो चलिए, पिछला जो प्रश्न है वो लगभग 70 से 80% जो है सेम टू सेम हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो एक बार और अच्छे से इस प्रश्न को हमें समझने का मौका मिल जाएगा, अच्छे से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर देखिए, प्रश्न के अंदर हमारा जो प्रश्न कहता है वो कहता है भुजाओं के बारे में, है ना, कि भाई इस प्रश्न में भुजाएं कितनी है, क्या है अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात है 5, 6 और 9 का हमारा अनुपात है। जब भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है तो वहां से भुजाएं मानी जाती है, माना भुजाएं, और जो भुजाएं मानी जाएगी वो x लगा करके मानी जाएगी। तो 5x, 6x और 9x ये आपकी भुजाएं हो गई, 5x, 6x और 9x। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करने वाले हम लोग, यहां से हम s को निकालने वाले हैं, और s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। और जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, देखिए हमारा परिणाम क्या है। जब a का मतलब 5x से हुआ, b का मतलब 6x से हो रहा है, और c 9x है, इन तीनों का योग 5 और 6 जोड़ने पर 11, 11 और 9 जोड़ने पर 20 यानी 20x, और 2 का भाग देना, तो 20x में 2 का भाग देने पर कितना हो गया सर, 10x हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये गणना जो है कंपैरेटिवली आपको आसान नजर आएगी, क्योंकि देखो एक तो हम लोगों ने चीजों को समझ लिया है, नंबर दूसरी बात, पिछली बार s का जो मान था वो 15x बटा 2 बटे की स्थिति में था, इसलिए हमको लसअप लेना पड़ा, और यहां पर s का मान 10x है, इसलिए लसअप वाले प्रोसेस से भी हम लोग यहां पर बच जाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 160 वर्गमूल 2। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, भाई देखिए हमने डिस्कस किया है, लगातार बात की है, भाई जो चीज दी है वहीं से आपको शुरुआत करनी है। हमें क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल देने का मतलब हमारे गणित की भाषा में उस क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, तो वो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c बराबर में कौन है, 160 वर्गमूल 2। चलिए s, a, b और c के मान मैं रखना चाहूंगा स्क्वायर रूट। s का मान है 10x, s माइनस a तो कुछ सीधा कर लेते हैं इस बार तो हम लोग, है ना। s का मतलब 10x है और a का मतलब 5x से रहा, तो 10 में से अगर मैं 5x को घटाता हूं, s माइनस a करने की बात अगर करता हूं, तो 10 में से 5 गया, कितना हुआ, 5x। s माइनस b का मतलब अब आपकी जानकारी में होना चाहिए, जब s माइनस b करूंगा यानी 10x में से मैं 6x को घटाने की बात करूंगा, तो ये क्या रहा सर, 4x। और s माइनस c की बात करूंगा तो 10x में से 9x गया, तो केवल क्या रहा सर, x बराबर 160√2। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने की बात करते हैं। देखो यहाँ पर पूरा वर्गमूल भी निकल करके आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है सर। इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या पोजीशन है गुणनखंड करने पर। देखो ऐसा रहा वर्गमूल, 10 को मैं तोड़ रहा हूं 5 गुणा 2 के रूप में, ठीक है, x, फिर है 5 गुणा x, फिर है 4 गुणा x और फिर है x बराबर 160 वर्गमूल 2। अब ध्यान दीजिए, जब वर्गमूल करते हैं तो एक जैसे संख्याओं में से समूह बनता है, उसमें से एक अंक को बाहर निकालते हैं, पता लगा 5 का समूह बन गया है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, 5 को बाहर निकाल देना होगा। यहां पर जब देखा तो पता लगा 4 का वर्गमूल में आता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, पता लग गया। x कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4 बार x है, तो वर्गमूल के बाहर कितने x लिखे जाएंगे, 2x लिखे जाएंगे। अभी भी ये जो 2 है इसका समूह नहीं बना है,
और अगर ये नहीं बना है तो ये वर्गमूल में 2 पड़ा रहेगा। तो ये मैंने जो है इसका वर्गमूल निकाल दिया, बराबर में कौन है 160 वर्गमूल 2। चलिए देखते हैं सर हमारी पोजीशन क्या बनती है। ये जो पोजीशन बन रही है हमारी, मैं इसको काट रहा हूं, गौर करना, वर्गमूल 2 राइट में, वर्गमूल 2 लेफ्ट में कट गया सर। इधर ध्यान देना, 5 और 2 का गुणा कितना है 10, उसका भाग दे रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 160 और 5 और 2 का गुणा 10 हो गया, जो कि 16 हो गया। अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स कितना हुआ, 16 का वर्गमूल 4 के बराबर हुआ। यानी जो हमारा टारगेट है एक्स का मान ज्ञात करना, वो एक्स का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, एक्स 4 हो गया। तो अब बताइए मुझे भुजाएं क्या हो गई सर। त्रिभुज की भुजाएं जो कि हमारे द्वारा 5x, 6x और 9x के रूप में मानी गई है, ठीक है ना। तो बताओ x का मान 4 है, और जैसे ही आप सोचते हैं कि x का मान 4 है, इस 4 को यहां पर x के स्थान पर रखते हुए 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। इस 4 रखने पर 6 और 4 का गुणा 24 आएगा, 9 और 4 का गुणा करने पर 36 आएगा। तो भुजाएं क्या हो गई सर आपकी 20, 24 और 36 हो गई। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर अंतर्गत वृत्त की पहले त्रिज्या निकल करके आएगी, ठीक है सर। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या पहले निकलेगी, और जब त्रिज्या निकलेगी तो उसके बाद क्षेत्रफल निकलेगा। तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या r के लिए फॉर्मूला है 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप, ठीक है जी। तो चलिए गौर करें, तो ये हो गया सर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ सर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, पता लगा 160√2। ये प्रश्न दिया है, मैंने लिख दिया है। और त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। गौर करो, तीनों भुजाओं के योग की बात कर रहा हूं। तो 20, 24 और 36 को जोड़ रहे हैं, तो 36 और 24 की जोड़ 60, 60 और 20 कितना हो गया 80। वापस देख लें, ये जोड़ने पर 30 और 20 50 और 6 और 4 10, यानी 60 और 20 80। सॉल्व करना है तो 80 से 160 कट जाएगा 2 बार, और कुल मिलाकर के स्मॉल r क्या बन गया सर 2 और 2 का गुणा 4 वर्गमूल 2 ऐसा सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई हमारे अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो गया, ठीक है सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, है ना। थोड़ी सी स्क्रीन को हल्की सी हम लोग, चलो जाने दो सर, है ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चलिए तो अब मैं यहां पर ऊपर की ओर कर लेता हूं सर, है ना, कि कुल मिलाकर के r आपके पास में आ गया, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो एक काम करते हैं, अगला पेज ही आप ऐड कर लें सर, है ना। तो जब r का मान आपके पास में आ गया था 4√2 सेंटीमीटर, गौर कीजिए, ये वाली स्थिति है हमारी, r 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आ गया, ये अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो इसलिए अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, और हमारा फॉर्मूला क्या रहा पाई r स्क्वायर, और चूंकि ऑप्शन में पाई है तो इसलिए पाई रखते हुए 4 वर्गमूल 2 का स्क्वायर करना। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, 16 और 2 का गुणा 32। तो हमारा आंसर रहेगा 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यानी कुल मिलाकर के सारा खेल जो था वो त्रिज्या को ज्ञात करने का था, और जब त्रिज्या निकल जाएगी तो फिर चाहे अंतर्गत है चाहे परिगत है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला वृत्त के लिए पाई r स्क्वायर ही होना है। तो कुल मिलाकर के 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा, और न केवल ये समझ में आया होगा बल्कि पिछला जो प्रश्न है वो और अच्छे से, है ना, आपको समझ में आ गया होगा भी करना क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। अनुपात 5 6 9, उनके साथ में x लगाते हुए भुजाएं माननी, 5x 6x 9x। s का मान a + b + c बटा 2 जो कि 10x हो गया। हीरोन का फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए s s - a s - b s - c, वर्गमूल करते हुए x स्क्वायर का मान 16, वहां से वर्गमूल किया तो x का मान कितना बना 4। जब x का मान 4 है तो 4 का 5 से गुणा 20, 4 का 6 से गुणा 24, 4 का 9 से गुणा, ठीक है 36। ये 20 24 36 ABC के मान हो गए, भुजाएं हो गई। और आपको पता होना चाहिए अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप। क्षेत्रफल आपके पास में है, परिमाप इन सबको जोड़ दिया तो r आपका निकल के आया 4 वर्गमूल 2, और अगर ये r निकल गया तो क्षेत्रफल आपका हो गया उसका वर्ग करते हुए पाई r स्क्वायर से 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हमारा अगला जो प्रश्न है
एक डायग्राम आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। भुजा AB 5 सेंटीमीटर है। चलिए इन वैल्यूज को मैं लिखना चाहता हूं कि भुजा AB की लंबाई 5 है, भुजा BC 7 है और भुजा CA का मान 8 है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। देखिए सर, छायांकित भाग के लिए आपके दिमाग में क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं उस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा, यही तो मतलब हुआ सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 भुजाएं अलग अलग लंबाई की, हीरो का फॉर्मूला जो अभी हम लोग पिछले कई समय से, पिछले 4 से 5 प्रश्नों के अंदर जो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। एक बात। नंबर दूसरी बात, वृत्त का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब वृत्त की त्रिज्या निकलेगी, और चूंकि हमारा वृत्त अंतर्गत वृत्त है, इन सर्कल है, तो उसके त्रिज्या का फॉर्मूला वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप। लेकिन प्रश्न कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम कैलकुलेशन का होगा, क्योंकि यहां पर भुजाएं सीधी सीधी दे दी है ना। पिछले प्रश्न में तो भुजाओं के अनुपात थे, उस कारण से x मानते हुए x का मान निकालना, वो प्रोसेस हमारा लंबा हो गया था। चलिए फिलहाल यहां पर जल्दी से देखते हैं। इस प्रश्न में a का मान 5 है, दूसरी भुजा B का मान 7 है, तीसरी भुजा C का मान 8 है। पहला काम S निकाला जाएगा, और S जो निकलेगा वो A प्लस B प्लस C बटा 2 से निकलेगा। जब जोड़ूंगा 8 7 15 5 20 में 2 का भाग गया, S का मान आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब बात करूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो का फॉर्मूले की बात करूंगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और जब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो देखिए सर, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। S का मान 10 हो गया, S माइनस A 10 में से 5 गया 5, S माइनस B 10 में से 7 गया 3, S माइनस C 10 में से 8 गया 2। और जैसे ही मैं इसको हल करता हूं तो देखिए यहां पर 5 और 2 का गुणा 10 है, और ये 10 है, ये पैर बन गया सर। आप इसको उल्टे क्रम में सोच सकते हैं, 10 को अगर मैं 2 और 5 में तोड़ता हूं तो 2 का भी पैर बन जाता है, 5 का भी पैर बन जाता है, तो कुल मिलाकर के 10 बाहर आ गया, वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई कंफ्यूजन है सर? अब बात करूंगा इसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो इसलिए त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, जिसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, और आर का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का परिमाप, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। और जैसे आप इसको वैल्यूज को बात करते हैं तो 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में आ चुका है 10 वर्गमूल 3, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग, और ये 3 भुजाएं जब है इनका योग करेंगे 8 7 15 और 5 20। और आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई यहाँ गणना जब कर रहे हैं तो ये देखो 2 और 10 का गुणा 20 कट गया, और स्मॉल r का जो मान है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या √3 सेंटीमीटर के बराबर बनकर के आ गई है। क्लियर है सर? अब मुझे बताइए छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे हम अपने प्रश्न के आंसर में। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई छायांकित भाग जो है आपका, यानी शेडेड रीजन की हम बात कर रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दिमाग में आएगा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रहेगा उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल मुझे कम करना होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जस्ट अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, ये रहा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 10√3, तो ये मैंने लिख दिया सर आपके लिए 10 वर्गमूल 3। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि r आ चुका है। और वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या रहेगा, वृत्त चाहे अंतर्गत है परिगत है, आपका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, पाई को पाई रखते हुए √3 का स्क्वायर करना। तो ये परिणाम क्या आ रहा है सर, वृत्त के क्षेत्रफल का परिणाम √3 का स्क्वायर 3 पाई के बराबर हो रहा है। तो चलिए ये वैल्यूज को जैसे ही आप रख देंगे तो 10√3 त्रिभुज हो गया, और वृत्त के लिए हो गया 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए सर जल्दी से एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ छायांकित भाग क्या है, कहां से निकल रहा है, तो पता लगा त्रिभुज में से वृत्त घटाना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है, त्रिभुज आपका विषम बाहु त्रिभुज है, हीरो के फॉर्मूले से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। और वृत्त कब निकलेगा, जब वृत्त की त्रिज्या निकलेगी। वृत्त कैसा है, वृत्त जो है हमारा वह त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त है। तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला है,
r बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का परिमाप। इसके माध्यम से आपने त्रिज्या निकाल दी, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया और त्रिभुज में से वृत्त को घटा दिया, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया tan√3 माइनस 3 पाई। कहाँ है सर tan√3 माइनस 3 पाई? ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलें सर आगे की ओर। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 37 मीटर, 43 मीटर और 61 मीटर है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड, द साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड आर 37 मीटर, 43 मीटर एंड 61 मीटर। प्रश्न कह रहा है मैदान के तीनों शीर्षों पर 3 घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए गए हैं। प्रश्न कह रहा है मैदान का वह क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी घास घोड़े चर सकेंगे। अब ध्यान दीजिए सर, बड़ा टेक्निकल प्रश्न है, मैं इसके ऊपर आपके लिए स्टार मार्क लगा लेता हूं। और ये मेरा अनुभव कहता है सर कि जब ये प्रश्न आता है और आप भी अभी अगर सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप सोचेंगे तो एक काम करें आप कि एक बार जो है आप इस वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है ना, रोक लें आप इस वीडियो को और इसके ऊपर अपना दिमाग लगाएं कि भाई क्या करना है। 2 मिनट सोचें इसके ऊपर, 3 मिनट आप सोचें। लेकिन मेरा जो अनुभव ये कहता है कि ये जब प्रश्न आता है तो हम में से अधिकांश इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो त्रिभुज के लिए घूमता है। बेसिकली हमारा प्रश्न त्रिभुज का है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान दो, फिर स्थिति क्या है, एक त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहला काम अगर आपको सोचना है तो सोचें, जो मैंने कहा कि क्या हम लोग कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप सोचना और उसके बाद जब सोच लें उसके बाद वीडियो चला करके देखना कि क्या सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है त्रिभुजाकार मैदान, भुजाएं, एक भुजा 37 है, दूसरी भुजा 43 है, तीसरी भुजा 61 है। मेरा प्रश्न कह रहा है 3 शीर्षों पर 3 घोड़े 7 मीटर लंबी इस रस्सी से बांध दिए गए। तो ये शीर्ष पर घोड़ा बांध दिया, एक शीर्ष इस पर घोड़ा बांध दिया और एक इस पर घोड़ा बांध दिया 7 मीटर लंबी रस्सी से। और मेरा प्रश्न ये कह रहा है कि भाई घोड़े जिस घास को खा सकते हैं मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, यानी एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा हमारा ये हुआ और तीसरा हिस्सा हमारा ये हुआ। और हम लोग क्या करते हैं सर, उलझ जाते हैं उस त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज शब्द के साथ में। बेसिकली हमारा प्रश्न त्रिज्य खंड का बनता है। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला घोड़ा है जब वो घास खाएगा तो जब इस मैदान के चारों ओर घूमेगा तो ऐसा घूमने वाला है सर, ठीक है ना। जब इस क्रम के अंदर वो घूमेगा तो गौर करना सर, वो ऐसी स्थिति के अंदर घोड़ा ऐसा घूमेगा तो उसका ये हिस्सा यानी वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल है त्रिज्य खंड हो गया। और ये जो घोड़ा घूमेगा तो आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा घूम रहा है और ये घोड़ा ऐसे इस क्रम के अंदर ऐसा घूमेगा। तो बेसिकली ये क्या है सर, त्रिज्य खंड है। और त्रिज्य खंड का मतलब है आपका फॉर्मूला क्या रहेगा सर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहा, हमारा आंसर है त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों का योग है। समझ गए? अब होता क्या है सर, आपके दिमाग में आना चाहिए त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और ये फॉर्मूला जो है हमें तीनों के लिए यूज करना है। अब समस्या पता है क्या आती है, समस्या आती है कि जब मैं इसको यूज करता हूं पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो चलो ठीक है, पाई का मान मुझे रख देना चाहिए 22/7 रख दूंगा मैं। आर का मान 7 है मेरे पास में, वो भी हो गया। समस्या थीटा के मान की आती है। अब आप कहते हो कि साहब जब मैं ए पर घोड़ा घुमा रहा हूं तो ये कोण ए कितना डिग्री है ये मुझे जानकारी नहीं है। अगर ये कोण की जानकारी हो जाए तो मैं जो है अब इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, है ना। या बी कोण कितना है, सी कोण कितना है, तो कोण की जानकारी नहीं है। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि जब तक इन कोण ए बी और सी को अलग अलग सोचोगे हम अपने प्रश्न के उत्तर तक नहीं पहुंचेंगे। इनको समग्र रूप में आप सोचेंगे तो अपने प्रश्न का उत्तर पहुंचते हैं। देखिए सर, मैं यहां पर लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, थीटा का मतलब है कोण ए। देखिए पहला वाला त्रिज्य खंड कोण ए के रूप में, दूसरा त्रिज्य खंड पाई आर स्क्वायर कोण बी बटा 360 और तीसरे में जब बात करूंगा तो ये हो गया सर पाई आर स्क्वायर कोण सी बटा 360। ठीक है सर, क्योंकि कोण ए बी सी कितना है मुझे जानकारी नहीं है तो तीनों को मैंने साथ में कर दिया। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मैं यहां से कुछ चीजें कॉमन निकाल सकता हूं। जैसे
पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 मैंने कॉमन कर दिया, और कॉमन करने के बाद में क्या हो गया, कोण ए, कोण बी और कोण सी हो गया। अब आपका दिमाग का बल्ब लग गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही तो है सर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बहुत टेक्निकल प्रश्न की श्रेणी का आपका प्रश्न है, क्योंकि जब तक आप अलग अलग कोण ए को देखते हैं, अलग कोण बी को देखते हैं, तो ए बी सी का मान क्या है वो हमको पता नहीं चलता है, और हम लोग केवल उस हिस्से को देखने लग जाते हैं, जबकि हमको क्या देखना है सर, सभी को सामूहिक रूप से देखना है। और आपने पढ़ा भी होगा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत होता है ना, उसके अंदर सभी स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है एक साथ में। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पर तीनों को एक साथ में समग्र दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो ए बी सी का योग 180 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है। तो चलिए वैल्यूज को रखता हूं, अपना आंसर आ जाएगा सर 22/7 है, पाई का मान, आर स्क्वायर का मतलब है 7/7, ए बी सी का योग त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 और बटे में है 360। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, 180 से 360 दो बार कटा, 2 से 22 कट गया हमारा 11 बार, और 11 का 7 से गुणा कितना हो गया सर 77, और चूंकि आंकड़े मीटर के हैं इसलिए वर्ग मीटर। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली त्रिभुज का नहीं है, त्रिज्य खंड का है, और तीनों त्रिज्य खंडों के कोणों को साथ में सोचोगे तभी वो एबीसी का योग 180 हम लोग सोच पाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न रहा। हमारा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सर, परिगत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या जब समकोण त्रिभुज के लिए, वापस ध्यान देना, केवल और केवल जब ये समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है, ठीक है, परिगत और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं सर आपके लिए स्टार मार्क लगाते हुए। ठीक है, अगर मैं इसके प्रोसेस की बात पहले कर लूं, ठीक है ना, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि भाई इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर लूंगा। देखिए यहां पर कह रहा है परिगत वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर 15 है, तो मैं कैपिटल आर, चूंकि यहां पर कौन सा त्रिभुज की बात हो रही है, हमारे पास में बात हो रही है समकोण त्रिभुज की, और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया सर, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, और समकोण त्रिभुज के लिए आर क्या हो गया सर, कर्ण बटा 2 होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसलिए कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण जो है 15 और 2 का गुणा 30 हो जाएगा सर, 30 सेंटीमीटर। अब गौर कीजिए, अगर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण मुझे पता है, तो क्या लंब और आधार में पता कर सकता हूं क्या, पहले तो वो देखना है मुझे। ठीक है सर, तो आपके पास में परिगत वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो आपके पास में दे रखी थी, मैंने उसको बेस बनाया, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2 से कर्ण निकाल के हम लोगों ने निकाला। अब देखिए पोजीशन क्या है, समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण यहां पर 30 है, तो ये ए और बी क्या है, मुझे इसके बारे में सोचना है कि भाई ये किसके बराबर है। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम लोग जो हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो हम शायद इसके बारे में कुछ सोच पाए। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर जो कर्ण है वो 5 नहीं होकर के 30 है। तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इनका 6 से गुणा करता हूं तो 30 आता है, और अगर 6 से गुणा करता हूं तो देखिए 6 तिया 18, 6 चौका 24 और 6 पंजा 30, यानी ये भुजाएं हमारी संभव है ना। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, कंफर्म कब होगा, कंफर्म तब होगा कि जब उसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या 6 निकल जाए, तो मैं कह दूंगा ये कंफर्म है जो मैंने सोचा है। ठीक है ना, तो यहां से आर अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या की बात करता हूं तो a प्लस बी माइनस सी बटा 2 होता है। तो a का मतलब 18 है, b का मतलब 24 है, c का मतलब 30 है, बटे में क्या है, बटे में 2 है, तो 18, 24, 30 का मतलब 12 बटा 2, 6 निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये जो मान आपके द्वारा सोचे गए ये हमारे द्वारा कंफर्म हो गए हैं। वापस ध्यान दीजिए सर, पहले हमने अनुमान लगाया, ठीक है, कैपिटल आर के द्वारा, कैपिटल आर 15 होने की स्थिति में कर्ण बटा 2 से कर्ण 30 निकल करके आया, नंबर 1। नंबर दूसरी बात,
यहां पर जब 30 आ गया तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के आधार पर देखा कि 5 30 में कैसे बदले, तो पता लगा 6 से गुणा करूं। तो मैंने क्या किया, सभी को 6 से गुणा कर दिया, 3 का भी कर दिया, 4 का भी कर दिया, हमारा उत्तर 18 24 30 के रूप में आ गया। ये तो एक संभावना थी कि ऐसा हो सकता है ना, कि ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। कंफर्म करने के लिए जो दूसरा परिणाम था, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 के बराबर बात की तो 6, यानी यहां से आप कंफर्म कर चुके हैं सर। अब मुझे बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, दिमाग में आए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इसके अंदर 1/2 गुणा 18 गुणा 24। ठीक है सर, तो 1/2 18 गुणा 24 के बारे में बात करेंगे तो 2 के पहाड़े से सर, ये 2 है आपका, है ना, तो 2 से 18 कट गया सर 9 बार, और 24 का 9 से गुणा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा। क्या निवेदन रहेगा कि इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला क्या रहेगा सर, 2r प्लस r गुणा r। देखिए अगले स्क्रीन के ऊपर मैंने वो फॉर्मूला भी आपको दे दिया है, ताकि क्या है कि इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो उस प्रश्न को पढ़ करके हम उस फॉर्मूले को भी जान सकेंगे, याद रख सकेंगे। भाई आपका प्रश्न वही कह रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, परिगत वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल r है, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल r है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है सर, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके प्रश्न का रिजल्ट होगा, 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r गुणा r। चलिए मैं इसको जो है अब चेक करें या आवश्यकता नहीं है सर, चलो इसको देखते हैं। 2r प्लस r गुणा स्मॉल r, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। मैं यहां पर जो है वैल्यूज को रखने की बात करता हूं। देखिए 2, r का मतलब क्या हो गया सर, कर्ण। देखिए यहां पर भुजाएं जो हमारे द्वारा मानी जा रही है सर, भुजाएं ए बी सी, और सी जो है वो कर्ण का रोल प्ले कर रहा है, इसको ध्यान देना। तो r का मान हो गया कर्ण बटा 2, और कर्ण जब हमने सी कहा तो 2 गुणा सी बटा 2। स्मॉल r का मान होता है a प्लस बी माइनस सी बटा 2 हुआ करता है, और ये स्मॉल r का मतलब फिर से वही a प्लस बी माइनस सी बटा 2। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले पढ़े हैं सर समकोण त्रिभुज के अंदर। ध्यान दीजिए, अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास को एक बार जो है वापस से अच्छे से गंभीरता से उसको पढ़ लें। तो ये से ये 2 से 2 कट गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ सर 2, परिणाम क्या रहेगा, 2c प्लस a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या हुआ a प्लस बी माइनस सी बटा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। कारण क्या है कि 2c प्लस का है, 1c माइनस का है, तो c बटा 2, और यहां पर a प्लस बी माइनस सी बटा 2 हो गया। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए सर हमारी पोजीशन ऐसी रहेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। गौर करो कैसे आ रहा है, यहां पर इसको अगर मैं एक पैर के रूप में सोचता हूं, a प्लस बी एक कोष्टक है हमारा, और a प्लस बी यहां से भी एक कोष्टक है, तो हमारा परिणाम ये a प्लस बी यानी c के रूप में, और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला बनेगा जो कि a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का रोल हमारा a प्लस बी के द्वारा प्ले किया जा रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा सर, 2 और 2 का गुणा 4 हो गया। चलिए अंश में देखते हैं, अंश में स्थिति हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 4। और चूंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये चीज जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर बटे में 4, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हम लोगों ने काट लिया, 2 से जब 4 काटूंगा तो 1/2 ab हो जाएगा। ध्यान देना 2 से 4 भी कट गया, 1/2 ab, और 1 जो ab है यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आप इस फॉर्मूले को देखिए, जो मैंने यहां पर कैलकुलेशन आपको बताई है, परीक्षा में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। परीक्षा में उपयोगिता केवल यह है कि अगर समकोण त्रिभुज का प्रश्न है हमारा, ठीक है, और समकोण त्रिभुज में परिगत वृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास में है, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास में है, ऐसी स्थिति में आपका फॉर्मूला जो रहता है वो फॉर्मूला रहेगा 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय r
ये आपका जो फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। और ये फॉर्मूला अगर आपकी जानकारी में है तो जैसे देखिए सर पिछला प्रश्न, फटाक से हम इसका प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है। अगर ये फॉर्मूले की जानकारी है, क्या है सर, 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r गुणा r, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, यहां पर 2 कैपिटल R कितना है 15 प्लस स्मॉल r कितना है, स्मॉल r है 6 गुणा में 6, ठीक है ना। तो ये 2, ठीक है, 2 गुणा 15 प्लस 6 और स्मॉल r आपका हो गया 6। जब मैं इस कैलकुलेशन करूंगा तो देखो 15 का 2 से गुणा 30 और 6 कितना हो गया 36, और जब मैं 36 का 6 से गुणा करता हूं तो 36 और 6 का गुणा कितना हो जाता है सर, 216 आ जाता है। तो हम अगर ये फॉर्मूला की जानकारी हमें है तो हम सीधा उत्तर दे सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति, जब समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R स्मॉल r, ध्यान देना केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए, उस स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय r होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपके दिमाग में आ गई होगी। और चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छे से प्रश्न किए हैं, है ना। तो हो सकता है थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर भी आया होगा और आप लोगों ने जो है इसको लिखा भी होगा, कुछ चीजें कई चीजें समझ में भी आई होगी, अधिकांश आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी एक बार इसका जो है रिवीजन अवश्य आप करें, वापस से दोबारा, है ना, समय मिलने पर 2, 3, 4 घंटों के गैप के अंतराल के बाद में आप इसको जो है एक बार वापस से पढ़ें सर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।